नमस्कार सभी दर्शकों को जो हमदर्द चैनल के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं। आज एक बार फिर आप सभी के समक्ष हम समुद्रित हुए हैं, प्रस्तुत हुए हैं। आज फिर जीवन के कुछ ज़रूरी मुद्दों पर हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आज भौतिकतावाद से भरी हुई इस जिंदगी में व्यक्ति में से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके जीवन में होनी नहीं चाहिए लेकिन प्रवेश कर चुकी हैं। अनेकों व्यक्ति हैं जो अवसाद से भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अवसाद क्या है? अवसाद जिसे आंग्ल भाषा में डिप्रेशन कहा गया। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक अवस्था की अंतिम परिणति है जिसका प्रथम चरण है स्ट्रेस, जिसका द्वितीय चरण है टेंशन और जिसका तृतीय चरण है डिप्रेशन। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आजकल एसटीडी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जिंदगी में आए हुए इस अवसाद और तनाव को समझने से पहले हम उनके एक एक पहलू पर विचार विमर्श करते हैं। ये क्या है जो हमारे जीवन में प्रवेश कर हमारे जीवन को क्लांत कर गया। सबसे पहले चर्चा करते हैं स्ट्रेस पर। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस का मतलब यह है दबाव, हल्का सा दबाव। जीवन में किसी काम का स्ट्रेस हो जाना, किसी प्रोजेक्ट का स्ट्रेस हो जाना। स्ट्रेस अच्छा है या बुरा है ये निर्भर करता है। स्ट्रेस इज गुड इफ इट मोटिवेट्स यू, बट इट इज बैड इफ इट वॉन्स यू डाउन। अगर ये आपको दबाव निचले स्तर पर लेकर जा रहा है, आपको लगातार काम का स्ट्रेस गिरा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन अगर हल्का सा स्ट्रेस आपको सफलता के समीप लेके जा रहा है तो ये स्ट्रेस आपके लिए अच्छा है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि पहली बार स्ट्रेस के बारे में ऐसा सुनने को मिला, लेकिन ये सच है। स्कूल्स में बच्चों के ऊपर एग्जाम्स का स्ट्रेस होता है, होमवर्क का स्ट्रेस होता है। अगर इस स्ट्रेस से बच्चा अपनी स्टडी को पूरा कंसंट्रेट कर पा रहा है, स्टडी को फोकस कर पा रहा है, स्टडी को टाइम दे पा रहा है, बाकी अव्यवस्थित जगह की जाने की बजाय वो व्यवस्थित मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, व्यवस्थित जीवन शैली जी रहा है और अपने काम को टारगेट कर रहा है इसी स्ट्रेस के अंतर्गत, तो उसकी स्टडी में एग्जाम में रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। आप इसे दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। किसी कंपनी में अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है और मालिक ने उसे कोई प्रोजेक्ट दिया है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट का स्ट्रेस है कि मुझे इस प्रोजेक्ट को सफल करना है, इस पर और काम लेकर आना है कंपनी के लिए, और उस प्रोजेक्ट का स्ट्रेस उसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, फोकस करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो मेहनत कर रहा है, गैर जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाकर उसकी फुल कंसंट्रेशन अपने प्रोजेक्ट पे है, उसकी ब्यूटिफिकेशन पे है, उसकी सक्सेस पे है कि कैसे इस प्रोजेक्ट को मैं अचीव करूं, कैसे मेरी कंपनी में प्रमोशन हो जाए। और यही हल्का सा जो स्ट्रेस है जिसने कार्य में सफलता दिलवाने में फुल कंसंट्रेशन में मदद की, तो ये उसके लिए अच्छा है क्योंकि इससे उसे अच्छी अचीवमेंट मिली है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस आपको और नीचे गिरा रहा है, जो काम आपको करना है आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं और आपको जो सफलता पहले मिलती थी आप उससे भी नीचे गिरते जा रहे हैं, तो ये स्ट्रेस आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ऐसा स्ट्रेस जिसे बैड स्ट्रेस कहते हैं, और अगर ये थोड़ी देर तक ज्यादा बना रहे तो ये स्ट्रेस टेंशन में कन्वर्ट हो जाता है। टेंशन का मतलब तनाव हो जाना। अब आप कहेंगे तनाव क्या है? चलिए तनाव को हम एक छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। आप उदाहरण के तौर पर एक रबड़ बैंड ले सकते हैं। उस रबड़ बैंड को आप उठाइए। उस रबड़ बैंड को मैं कहूंगी कि दोनों हाथों से आप इसे खींच के देखिए। आप जब उस रबड़ बैंड को खींचेंगे, और मैं कहूंगी लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक खींच के देखिए और ऐसे होल्ड करके रखिए, तो रबड़ बैंड को लंबे समय तक होल्ड करने के बाद जब आप छोड़ेंगे तो रबड़ बैंड तो है ही, लेकिन उसकी इलास्टिसिटी में थोड़ी कमी आई है। काम कर रहा है, उसमें ग्रिपिंग है, लेकिन उस रबड़ बैंड में पहले जैसी ग्रिपिंग नहीं, क्योंकि कुछ जगह से उसकी इलास्टिसिटी ब्रेक हुई है। ऐसे ही टेंशन का मतलब क्या है? टेंशन का मतलब है कि स्ट्रेस ने अपना लेवल इतना बढ़ा लिया कि सिर की नसें तन गई हैं, और ये तन्ना ही तनाव कहलाता है। इसमें व्यक्ति को अनिद्रा का सामना करना पड़ सकता है, व्यक्ति को हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, व्यक्ति की नींद पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तनाव में व्यक्ति अपने काम में अच्छी अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर पाता है और अपसेट रहना शुरू कर देता है। और यही तनाव की स्थिति लंबे समय तक रहे तो यही तनाव डिप्रेशन का रूप धारण कर लेता है। डिप्रेशन अर्थात अवसाद। अवसाद को अगर हम हिंदी भाषा के शब्दकोश में ढूंढने की कोशिश करें
तो अवसाद का अर्थ हुआ गहरा दुख जो अंदर तक जा चुका है, ऐसी पीड़ा जो अंदर तक घर कर चुकी है और व्यक्ति उससे उभर नहीं पा रहा, उसे कहते हैं आंग्ल भाषा में डिप्रेशन। आप कहेंगे डिप्रेशन की अवस्था को कैसे समझें? आप दोबारा से उस रबड़ बैंड को उठाइए। अब आप क्या करिए, उस रबड़ बैंड को उठा के आप उसे फिर से स्ट्रेच करिए और खींचिए, और जब आप उस रबड़ बैंड को और खींचेंगे और लॉन्ग टाइम तक वो स्थिति में आप रखिए, उस रबड़ बैंड को वापस मत आने दीजिए, उसे खींच के रखिए। और लंबे समय तक आप रबड़ बैंड को जब खींच के रखेंगे तो इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी होगी और वो गार्बेज में डंप करने लायक, डस्टबिन में फेंकने लायक हो जाएगा, उसमें ग्रिपिंग खत्म हो चुकी है। अवसाद यही है, तनाव लंबे समय तक बना रहे तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है और ये डिप्रेशन व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। डिप्रेशन की अवस्था में व्यक्ति के सिम्टम्स क्या रहेंगे? ऑब्वियसली दुखी रहेगा, ऑब्वियसली काम में अच्छी अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, इंसोम्निया का शिकार हो सकता है, और आप ये देख सकते हैं कि उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, रात को उसको नींद नहीं आएगी और सुबह बिस्तर छोड़ने को मन नहीं करेगा। डिप्रेशन के केस में ये स्थिति भी होती है कि रिश्तेदारों से मिलने को मन नहीं करता। डिप्रेशन के केस में ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि व्यक्ति का कठिन परिस्थिति को देखते ही उसके हाथ में कंपन शुरू हो जाए, हाथों से पसीना छूटने शुरू हो जाए, शरीर में कंपन की स्थिति आ जाए, व्यक्ति अपने आप में इतना कमज़ोर अनुभव करने लग जाए कि वो अपने जीवन के युद्ध से ही डरने लग जाए और ये कहने लग जाए मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं जीवन की इस परिस्थिति से नहीं लड़ सकता। आप इसके लिए कुछ ग्रंथों के उदाहरण ले सकते हैं, लाइक आप श्रीमद् भगवद गीता की उदाहरण लीजिए। श्रीमद् भगवद गीता क्या है? भगवान श्री कृष्ण की वाणी है जिसमें उनका अर्जुन के साथ संवाद चल रहा है। अर्जुन भी डीप डिप्रेशन में आया, अवसाद की स्थिति से गुजरा, और गीता के प्रथम अध्यायों में ये आता है, वो कहता है दृष्ट वेमंग स्वजनं कृष्ण श्रुजुत्सुं समुपस्थितं सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति वेपथुष शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वकच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन कहता है कि मैं इन विपक्षी सेना के लोगों को देखकर मेरे मन की स्थिति बदल गई है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मैं इनका सामना नहीं कर सकता, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कृष्ण युद्ध नहीं करूंगा। जीवन भी तो एक युद्ध है। अर्जुन आज युद्ध से पीछे हट रहा है, और अर्जुन कोई सिर्फ एक पात्र का नाम नहीं है, अर्जुन हम में से हर एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं भी अर्जुन हो सकती हूँ, आप भी अर्जुन हो सकते हैं, कोई पड़ोसी भी अर्जुन हो सकता है जो जीवन की विकट परिस्थितियों में ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाए, डीप डिप्रेशन में। डिप्रेशन कभी किसी में भेदभाव नहीं करता, वो अमीर को भी हो सकता है और वो गरीब को भी हो सकता है, वो मध्यम वर्गीय धनाढ्य व्यक्ति को भी हो सकता है, वो मध्यम वर्गीय गरीब व्यक्ति को भी हो सकता है। डिप्रेशन ने कभी भेद नहीं किया। बड़े बड़े जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, बड़े बड़े लोग भी डिप्रेशन जैसी गंभीर चिंता की स्थिति के शिकार हुए हैं। अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जिसका पूरे भारतवर्ष में नाम था, जिसके गांडीव के टंकार मात्र से शत्रु कांप उठता था और जान जाता था कि अर्जुन के गांडीव के